नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्राटेक्सर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, जीटीएल इंफ्रा में लगातार वापस आज गिरावट हमें फेस करनी पड़ चुकी है। तो फिलहाल हमें दोस्तों ऐसी कौन सी जो बातें हैं जो हमें दोस्तों इस स्टॉक के लिए आगे की फ्यूचर के लिए भी जाननी चाहिए, साथ ही साथ इस स्टॉक में आज क्या उल्टफेर बड़ा देखने को मिला है और क्या पॉजिटिविटी बनी रह सकती है। तो प्राइस के तौर में अगर हम चर्चा करें तो 2 रुपये 91 पैसे पर आज का जो मार्केट है वो क्लोज हुआ है, जो काफ़ी वीक प्राइस पे देखने को मिला, क्योंकि रिटर्न्स 1.36% की गिरावट पे रही है और काफ़ी उतार चढ़ाव आज सेशन पे नजर आए हैं, क्योंकि 2.87 रुपये तक भी मार्केट में दोस्तों जो गिरावट थी वो हमें नजर आई है। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर चर्चा करें लास्ट 5 मार्केट सेशन पर, तो दोस्तों उसमें जो गिरावट थी वो कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा रही है, क्योंकि दोस्तों दो ₹3.27 की हमें जंप नज़र आ चुकी थी। इस ₹3.27 से अब तक की अगर गिरावट अगर फेस करते हैं, चेक कर अगर करते हैं, ऑलमोस्ट 11% की जो गिरावट है, वो 26 जुलाई से लेकर दोस्तों 31 जुलाई तक ऑलरेडी आ चुकी है। अब फिलहाल दोस्तों कहीं न कहीं जिस प्रकार गिरावट इस मार्केट में तेज़ी से रही है लास्ट 1 मंथ की अगर चर्चा करें, लास्ट 1 मंथ में भी दोस्तों लगभग ऑलमोस्ट जो है 15% की जो गिरावट है, वो इस लेवल से इस लेवल हो चुकी है। उसके बाद मार्केट में कुछ रिकवरी देखने को मिली, 20.5 के आसपास की वापस दोस्तों इस लेवल से इस लेवल वापस जो गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। तो ये कहीं न कहीं एक दोस्तों एक ऑपरेटर्स की भी यहाँ पे वजह से रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों अब एक टाइम जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, जिस में कंपनी काम कर रही है, उस सेक्टर में एक ऑलरेडी जो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑलरेडी पिछले टाइम पे ही देखने को मिल रही थी कि स्पेक्ट्रम जैसे दोस्तों बड़े-बड़े इवेंट्स नज़र आए। साथ ही साथ दोस्तों अब एक टाइम को मिल रहा है कि 5G सेगमेंट को लेकर काफ़ी तेज़ी से जो है नज़र आ रहा है, जिसमें दोस्तों बीएसएनएल जैसी कंपनियों का जो है दोस्तों जो बुरे दिन आ चुके हैं, उन्होंने दोस्तों वापस कमबैक कर लिया है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं दोस्तों एक पॉजिटिव डेटा के तौर पर निकल के आ रही है। जैसे कि अब दोस्तों अगर बात करें आज के डेटाबेस के अंदर, तो दोस्तों आज के डेटाबेस के अंदर वॉल्यूम निकल के आई थी, वो किस प्रकार की रही है? दोस्तों बायर्स आज काफ़ी अच्छे नज़र आए हैं। ₹2 बेसिक प्राइस पर दोस्तों जो है लगभग ऑलमोस्ट 21 लाख शेयर दोस्तों बाय किए गए हैं। वॉल्यूम पर अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। वॉल्यूम के साथ डिलीवरी काफ़ी चेक करें तो दोस्तों 17 करोड़ 12,10,000 464 शेयर की दोस्तों आज काउंटर पर कारोबार हुआ था, जिसमें से ऑलमोस्ट जो देखने को मिला कि 8 करोड़ 3,70,572 शेयर दोस्तों आज के सेशन के ऊपर दोस्तों डिलीवरी ली गई है। अगर यहाँ पे चेक किया जाए तो ऑलमोस्ट 46% की जो डिलीवरी है, वो शेयर होल्डर्स ने यहाँ पे उठाई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्री ओपन मार्केट की, तो प्री ओपन मार्केट का जो डेटा है वो हमें अब वापस जो है नेगेटिव देखने को मिल रहा है। सेलिंग क्वांटिटी में अगर हम चेक करें तो दोस्तों सेलिंग क्वांटिटी एक बार फिर से ज़्यादा नज़र आ रही है। काफ़ी पीक तो तरीके पे जा सकती है। 1,68,74,312 शेयर की दोस्तों सेलिंग ऑर्डर लग रही है। तो बायर्स के मुकाबले एक बार फिर से ज़्यादा सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। साथ ही साथ अगर हम चर्चा करें बायर्स की, तो 71,25,389 जो शेयर हैं, वो बायर्स के तौर पर जा रहे हैं। तो इसका मतलब दोस्तों जो सेलर्स हैं, वो अब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। साथ ही साथ सेलर्स के साथ दोस्तों जो मार्केट के इन्वेस्टर और जो ट्रेडर हैं, उनके वो दोस्तों अभी के टाइम मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो इस वजह से स्टॉकल कंपनी का जो डेटा है वो काफ़ी वीक नज़र आ रहा था। पर कहीं न कहीं दोस्तों अभी के टाइम जो मामला 50-50 हो चुका है। इसी बीच दोस्तों सेबी का जो है कहीं न कहीं कंपनी पर कड़ी निगरानी नज़र आ रही है। कंपनी एसएम लिस्ट में नज़र आ रही है और पिछले 8 रिज़ल्ट्स से कंपनी में दोस्तों ल जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो लॉस मेकिंग वाले नज़र आए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के ऊपर, तो मनी कंट्रोल की जो रिपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रही है, तो उसमें कहीं न कहीं एक पॉजिटिविटी भी रहेगी, तो कहीं न कहीं एक जो कमज़ोरी है वो भी नज़र आएगी। क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम वॉल्यूम पे अगर हम चर्चा करें, तो आज के इंट्राडे की जो वॉल्यूम थी वो ऑलमोस्ट 23 करोड़ की वॉल्यूम यहाँ पे देखने को नज़र आई है। बीएससी और एनएससी पर दोनों के तौर पर वॉल्यूम काफ़ी पॉजिटिव थी। पर अभी आज से दो दोस्तों लास्ट सेशन की अगर हम चर्चा करें, तो लास्ट सेशन के ऊपर 43 करोड़ की डिलीवरी ली गई थी। इसमें से दोस्तों जो 43 करोड़ की डिलीवरी थी, जिसमें से दोस्तों ऑलमोस्ट जो 18% का जो यहाँ पे डिलीवरी यहाँ पे ली गई, वॉल्यूम काफ़ी बढ़िया थी। वॉल्यूम में कहीं न कहीं दोस्तों एक उतार-चढ़ाव जो देखने को मिला था, वो कहीं न कहीं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ रही है, इसका मतलब दोस्तों इन्वेस्टर और ट्रेडर सच में एक्टिव है। तो मार्केट में आगे चलकर इस प्रकार की वॉल्यूम में अगर बढ़ोतरी अगर देखने को मिल रही है,
आगे चलकर मार्केट में तेज़ी बनने के जो आसार हैं, वो बन सकते हैं। लास्ट 1 वीक की अगर चर्चा की जाए तो लास्ट 1 वीक में कंपनी का जो रिटर्न है, वो नेगेटिव रहने वाला है। वहीं एक लास्ट में 1 मंथ की अगर चर्चा की जाए तो लास्ट 1 मंथ के अंदर भी कंपनी का जो रिटर्न है, वो नेगेटिव नज़र आया, जो 15.20% का नज़र आया है। उसी के साथ-साथ अगर चर्चा करें लास्ट 3 मंथ की, तो लास्ट 3 मंथ के अंदर कंपनी का जो एक शानदार रिटर्न निकल के आया है, जो 70.59% का निकल के आया है। सालाना तौर पर अगर चेक किया जाए तो दोस्तों उसमें भी शानदार रिटर्न निकल के आएगा। और लास्ट 1 साल के अंदर भी कंपनी का जो रिटर्न है वो शानदार निकल के आया है। पर ऑल ओवर 3 साल की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो है लगभग 16% का नेगेटिव रिटर्न रहेगा। वॉल्यूम अगर चेक की जाए तो दोस्तों वॉल्यूम के अनुसार मार्केट में जो है वो रिकवर होने के जो चांसेस है वो फिर से नज़र आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमें पेशेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो भी रहने वाली है। साथ ही साथ कंपनी के अब Q1 के जो आंकड़े हैं वो दोस्तों कभी भी आ सकते हैं। क्योंकि कंपनी के अंदर दोस्तों सबसे नेगेटिव जो चीज़ नज़र आ रही थी कि कंपनी के ऊपर कर्ज है। कंपनी दोस्तों जिस सेक्टर में काम कर रही है, टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, एनर्जी मैनेजमेंट सॉल्यूशन में काम कर रही है, तो इन सेक्टर में अभी के टाइम काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। पर कंपनी की दोस्तों बाकी जो है इस सेक्टर की दो बाकी बड़ी कंपनियां, तो उन कंपनियों की नज़र दोस्तों इस छोटी कंपनी जीटीएल इंफ्रा पर अभी तक नहीं पड़ी है। तो ये चीज़ ये कहीं ना कहीं एक कमजोरी के तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों आगे चलकर किस कंपनी पर अगर यहाँ पे नज़र अगर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक अच्छी जो ग्रोथ है कंपनी की जो है मिल सकती है, क्योंकि अभी के टाइम कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी पॉजिटिव है। कंपनी के पास दोस्तों ऑलमोस्ट जो है 26,000 से अधिक जो टावर्स है वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शट डाउन जो है 14 टेलीकॉम कंपनियों से ऑलरेडी कंपनी का हो चुका है। 14,000 जो टावर्स हैं वो अभी के टाइम बिना यूज़ के यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बाकी जो कंपनी का 50% पोर्टफोलियो है वो अभी किराए पे देखने को मिल रहा है। टैक्सेस जो है पे आउट करने में इस चीज़ का जो पे आउट जो डेटा है, उस चीज़ में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी रिकवर करने के लिए जो पैसा है, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगभग ऑलमोस्ट 1,53,107 करोड़ के आसपास का दोस्तों जो पैसा था, वो रिकवर के तौर पर नज़र आया था। कहीं न कहीं दोस्तों अगर यहाँ पे चेक किया जाए तो दोस्तों वो चीज़ें अभी रिकवर हुई ही नहीं है, क्योंकि अभी कंपनी का इतना ज़्यादा जो पैसा है, वो मार्केट में अटका हुआ है कि पिछले टाइम में जो पिछले कुछ सालों में अगर हम चर्चा करें, तो कंपनी ने दोस्तों जो है एयरसेल कंपनी के लिए जो मार्केट से दोस्तों बंद हो चुकी है, उसके लिए भी काम किया था। जो कंपनी का पैसा बकाया आज तक रहा है, तो कंपनी को उसी से पैसे भी जो है वो मिले नहीं है। तो अभी ऑलमोस्ट अगर हम चेक करें तो कंपनी में कहीं न कहीं एक उतार-चढ़ाव के साथ-साथ दोस्तों कंपनी का जो उलट-फेर है, वो ज़्यादा नज़र आया है। सालाना तौर पर कंपनी की जो सेल्स है वो कहीं न कहीं लास्ट 1 साल की चर्चा की जाए तो 1372 करोड़ की नज़र आई है। कंपनी की इंडस्ट्री स्पीड के मुकाबले दोस्तों कंपनी की जो स्टॉक स्पीड है वो जनरेट नहीं हो रही है, शो नहीं हो रही है। आरओसी भी दोस्तों अभी के टाइम शो नहीं हो रही है और आरओई भी शो नहीं हो रही है। तो कुछ ना कुछ नेगेटिव जो चीज़ है वो अभी कंपनी के हालिया डेटा में नज़र आ रही है, तो इस वज़ह से वो चीज़ें अभी इस टाइम शो नहीं हो पा रही है। और आगे चलकर कंपनी अगर कुछ बेसिक चीज़ों में अगर सुधार करती है तो सबसे पहले जो है कर्ज़ में सुधार होना काफ़ी कंपल्सरी है। उसके बाद कंपनी के कंपैरिज़न पे अगर चर्चा की जाए तो नंबर 4 पे अभी कंपनी का स्थान बना हुआ है, क्योंकि पिछले टाइम भी नंबर 3 पे आ चुके थे, पर वापस जो है गिरावट नज़र आई है और वापस दोस्तों नंबर 4 पे खिसक चुकी है। तो ये डेटा कहीं न कहीं ज़्यादा थोड़ी दिक्कत वाली जो बात है वो यहाँ पे जनरेट कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों प्रॉफिट लॉस की अगर चर्चा की जाए तो 1458 करोड़ की जो सेल है वो पिछले टाइम हमें मार्च 2023 के अंदर मिली थी, और 1372 करोड़ की जो सेल है मार्च 2024 तक यहाँ पे नज़र आई है। तो इसका मतलब ऑल ओवर सेल्स में गिरावट नज़र आई है। एनुअल जो प्रॉफिट है वो कहीं न कहीं वापस से रिकवर हुआ, क्योंकि दोस्तों मार्च 2023 के अंदर 1817 करोड़ का लॉस नज़र आ रहा था। वहीं इस साल अगर हम चर्चा करें तो 481 करोड़ का लॉस नज़र आया है। तो इसका मतलब ये चीज़ एनुअल प्रॉफिट के तौर पर रिकवर हो रही है। फिलहाल इस स्टॉक के ऊपर और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। बाय सेल के ऊपर कोई जानकारी नहीं होने वाली है, कोई रिकमेंडेशन नहीं होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।